हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक और सिंपल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स। और हमें करना क्या है? राइट अ फंक्शन टू चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग होगी और हमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये एनाग्राम है या नहीं। ठीक है। एनाग्राम क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। टू स्ट्रिंग, हमारे पास दो स्ट्रिंग होगी, आर कंसिडर्ड एनाग्राम्स इफ दे हैव द सेम कैरेक्टर्स। मतलब दो स्ट्रिंग है, उनके पास यदि सेम कैरेक्टर्स हैं तो वो एनाग्राम है। और जो सेम कैरेक्टर है उनकी काउंटिंग भी सेम होनी चाहिए विद दी सेम फ्रीक्वेंसी। सेम कैरेक्टर है मतलब यदि कोई कैरेक्टर लेट सी है और सी एक वर्ड में एक स्ट्रिंग में 10 बार है, सो दूसरी में भी वो 10 बार होना चाहिए। दैट्स वाई सेम फ्रीक्वेंसी। बट द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स इज डिफरेंट। डिफरेंट बिल्कुल, यदि हम दो डिफरेंट स्ट्रिंग ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसके 10 सी किस तरीके से अरेंज होंगे, दूसरे वाले स्ट्रिंग के 10 सी दूसरे तरीके से अरेंज हो सकते हैं। समझ में आई? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि लिसन। सो इसके अंदर एल है, वैसा ही दूसरा वर्ड है साइलेंट। सो उसके अंदर भी एल है। तो यहाँ पे मैंने एल को हाईलाइट किया तो इसका एल हाईलाइट हो गया। फिर यहाँ पे आई है, सो इसके अंदर भी एक आई है, इसके अंदर एस है, यहाँ भी एस है। टी है, यहाँ भी टी है, ई है, यहाँ भी टी है। इट मीन्स दो स्ट्रिंग एनाग्राम्स होंगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि उनकी तो लेंथ दोनों की इक्वल होने वाली है। राइट। और दोनों के अंदर कैरेक्टर्स सेम रहने वाले हैं। यदि उसके अंदर 10 सी हैं तो इसके अंदर 10 सी होंगे। 5 ए हैं तो उसके अंदर 5 ए होंगे। सब कुछ सेम होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले हम पहली स्ट्रिंग को यही ले लेते हैं, लिसन। ओके। एंड दूसरी स्ट्रिंग को क्या ले लेते हैं? साइलेंट। ओके। ठीक है। सोचिएगा, हमें करना है, हमें इनका ये चेक करना है कि ये एनाग्राम है या नहीं। राइट। तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि हम एक काम करें, इन इसको पहले वाले को सॉर्ट कर दें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सॉर्टेड हमारे पास क्या आ जाएगी? लिस्ट आ जाएगी। एक हमारे पास सॉर्टेड स्ट्रिंग आ जाएगी। नहीं, तो वो सॉर्टिंग स्ट्रिंग क्या होगी? उसके अंदर सबसे पहले होगा ई, उसके बाद यहाँ पे आई। ओके। एंड उसके बाद एल, और उसके बाद एन, और उसके बाद क्या होगा? टी। ओके। यही है ना ऑर्डर? ओके। यहाँ पे एस। सो ये इसका सॉर्टेड ऑर्डर होने वाला है। राइट। ऑर्डर देख लेना अल्फाबेट। सही है। एंड उसके बाद यदि इसका देखेंगे तो इसका भी बिल्कुल वही बैठेगा जो ऊपर वाले का। अल्टीमेटली सॉर्ट करने के बाद दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा। अब जब दोनों का ऑर्डर एकदम सेम बैठा तो इनको चेक कर लेंगे। यदि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इट मीन्स दोनों एनाग्राम है, यदि इक्वल नहीं आ रहे हैं तो दोनों एनाग्राम नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको किसी तरीके से सॉर्ट करना है और इसको किसी तरीके से सॉर्ट करना है। ठीक है। तो चलिए फंक्शन लिखना शुरू करते हैं, फिर आगे उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। फंक्शन एंड चेक एनाग्राम। ओके। यहाँ पे दो स्ट्रिंग आएंगी, एक str1। लेट से हम ए और बी दे देते हैं, ए एंड बी। ओके। हमें क्या करना है? एनाग्राम चेक करना है। राइट। सो क्या करेंगे, जो हमारे पास ए है, ए पहली वाली स्ट्रिंग होगी और इसको हमें क्या करना है? सॉर्ट। पहली को सॉर्ट कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, तो इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे स्प्लिट लगा देंगे। ठीक है। सो ये अब एरे में कन्वर्ट हो चुकी, अब ये सॉर्ट हो चुकी है। सॉर्ट होने के बाद एक सॉर्टेड एरे ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास बन जाएगी। ठीक है। ये जो बीच में हमें देना है ना, ये हर कैरेक्टर पे
ब्रेक कर देता है और बीच में कोई स्पेस मत देना, राइट। सो यहाँ पे एक सॉर्टेड कैरेक्टर्स के साथ एक एरे बन जाएगी। तो फिर वापस से हमें उस इस जगह इसको वापस से ज्वाइन करना है। आप चाहो तो इसको नए वेरिएबल में रख के देन ज्वाइन कर सकते हो। तो उसको वापस से ज्वाइन करोगे, ज्वाइन। सो ज्वाइन कर दोगे हर कैरेक्टर्स को आपस में, राइट। तो अब हमारे पास इस ये वाला ये बन चुका होगा, राइट। क्या सच में ये बना है? ओके, ये बन जाएगा और हमें बस चलिएगा। सबसे पहले मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखा ही देता हूँ। ओके, पेस्ट। पहले वाले को ही चेक कर रहे हैं एंड इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा, चेक एनाग्राम, और उसके अंदर str1 एंड str, राइट, एंड रन इट। क्या एरर आई, पहले एरर चेक कर लेते हैं। str1 इज नॉट डिफाइंड, यस। सो इसको str1 कर देते हैं, डिफाइन हो जाएगी। ओके, क्या आया देखा? EILNST, EILNST आ गया ना आगे वैसा ही, राइट। अब हमें क्या चेक करना है कि ये तो सॉर्ट हो गया हमारा और एकदम सॉर्ट हो चुका है, नई स्ट्रिंग बन चुकी है। तो बस हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रिपल इक्वल है किसके, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक ही जगह बी लिखना है। तो क्या करना है, बी डॉट स्प्लिट एंड स्प्लिट डॉट सॉर्ट, ठीक, एंड डॉट ज्वाइन, यस। और बस ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहां से रिटर्न, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी तो उसको भी हमें कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। ओके, इज एनाग्राम एंड यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे एंड सेव एंड रन इट। तो एनाग्राम ये हैं, यस, ये दोनों एनाग्राम हैं। चलिए एन की जगह पी लिख देते हैं। ये एनाग्राम नहीं आनी चाहिए, मतलब फॉल्स आना चाहिए। सो देखा, फॉल्स, इट मीन्स ये दोनों एनाग्राम नहीं है। ठीक है, कितना अमेजिंग क्वेश्चन था। और यहाँ पे आप देखिएगा कुछ रिपीटेड ऑपरेटर्स हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू।